आज की प्रमुख खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं न्याय चक्र NCTV। आज की अहम खबरों में चुनाव आयोग का गठन अब सरकार के पास नहीं, अंबानी की सुरक्षा पर कोर्ट ने खड़े किए सवाल, सरकारी सुरक्षा हटाने के निर्देश, पुलवामा में शहीद की पत्नी को पुलिस ने पीटा, बहराइच में रेस्टोरेंट मालिक पर हमला, आजमगढ़ में नहीं हो रही FIR, मेरठ में चंदे को लेकर भारी पथराव, लखनऊ में गाजी को STF ने उठाया, अपहरण की आशंका की खबर, पुलिस की छुट्टियां रद्द। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण खबरों की जो आपके अधिकार से जुड़ी हैं एवं महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि आपके साथ किस प्रकार धोखाधड़ी की जाती है। तो पहली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देकर यह तय कर दिया है कि देश लोकतंत्र तरीके से संविधान के तहत ही चलेगा, न कि हिटलर शाही से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसले में मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। क्योंकि अब चुनाव आयोग का चयन अब सरकार के नुमाइंदे नहीं बल्कि CJI करेंगे। चुनाव आयोग का गठन अब एक कमेटी बनाकर किया जाएगा जिसमें मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष भी शामिल रहेंगे। दूसरा झटका केंद्र सरकार को यह कि प्रधानमंत्री के करीबी अंबानी परिवार की सुरक्षा पर 30 करोड़ प्रतिमाह खर्च पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये दरियादिली किस लिए। ये खबर दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अंबानी परिवार की जेड पल्स सिक्योरिटी को लेकर जिस पर 30 करोड़ रुपए प्रतिमाह सरकार खर्च कर रही है, जमकर लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेड पल्स श्रेय की सुरक्षा सरकार में सर्वोच्च पदों पर आसीन लोगों की सुरक्षा के लिए है, जब उन्हें किसी बड़े आतंकी खतरे से दो चार होना पड़ता है। जब एक प्राइवेट व्यक्ति अंबानी की देश विदेश में सुरक्षा हेतु CRPF के 58 कमांडो अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात रहते हैं, उनके भोजन, आवास, वाहन व अन्य जरूरी खर्चों पर प्रति माह 30 करोड़ से अधिक खर्च होता है। ये खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, यह धनराशि सरकार नहीं देगी। अगर सुरक्षा बहुत जरूरी है तो स्वपूर्ण खर्च अंबानी परिवार को देना होगा। यह सुनवाई त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर देते हुए केंद्र सरकार को नोटिस दिया था, लेकिन सरकार ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट से स्टे आदेश की मांग की, जिस पर स्टे तो नहीं मिला, बल्कि सरकार को फटकार जरूर लगाई और सुरक्षा पर खर्च होने वाली धनराशि अंबानी परिवार से वसूलने के आदेश दिए। लेकिन हैरत करने की बात यह है कि अभी तक किसी टैक्स पेयर ने उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों के दुरुपयोग के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। राजस्थान से अहम खबर प्रकाश में आई है, जहां मुख्यमंत्री से मिलने जा रही पुलवामा के अमर शहीद रोहितांश लांबा की पत्नी को पुलिस ने लाठियों से पीटा। देखें वीडियो। पीछे चलो, महिला क्या पीछे चलो, पीछे चलो, महिला क्या कार्ड है, पीछे चलो, पीछे चलो, ले उनको, पीछे चलो, उधर चलो, चलो उधर, महिलाओं को ऐसे खड़े हो जाओ ना आराम से। अब देखिए दूसरी वीडियो जिसमें रोहितांश की पत्नी क्या कहते नजर आ रही हैं। इतने मार पीट के हमारे पति बॉर्डर पे शहीद हुए थे, हमारे दुख को लेकर वहाँ गए थे, तो मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे से क्या हम गलती करे हैं। हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको?
जबकि मेरे शहीद स्मारक पे जब शहीद हुए थे तब गए थे मंत्री, तो हमारे को बोल के आए थे, हमारी वो मांगे लेके आए थे। हम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? सम्मान तो दूर की बात है, पर हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों हो रहा है? और आप ऐसे चाहते हो तो आपके सामने हम खड़ा हो जाते हैं और सामने से गोली मार दो, हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। कि पति शहीद भी बॉर्डर पे शहीद हो गए तो हम भी चल जाएंगे, कोई गम वाली बात नहीं है। पर आप हमारे सामने आके वैसे बोल दो, ये पर सामने आके बोल दो गोली काट दो, हम बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। 4 दिन पहले भी ऐसा बर्ताव किया था पुलिस वाले ने, और आज भी मेरे साथ इतना अत्याचार किया है। जगह जगह तो उसे कर्मचारियों ने मेरी हालत खराब कर दी। हम नहीं सहन कर पाएंगे। आजमगढ़ में थानों पर एफआईआर नहीं होने की खबर सोशल मीडिया पर सुनाई दी। एक मीडिया कर्मी ने लिया संज्ञान, जिसे स्थानीय पुलिस ने धमकाया। देखे वीडियो में। थाने में एफआईआर नहीं हो रहा है। जोगी जी देखिए, आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बताइए बताइए, मारेंगे क्या? बताते मार रहे हैं क्या? पहले पर मेडिकल होता है, पहले सूचना होती है। दलित महिला सर महोदय, अमर आपकी बहन बेटियों का ऐसा होता तो फिर क्या करते आप? मुझे बताइए। जोगी जी देखिए, आपके राज्य में क्या हो रहा है। जोगी जी आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है। आपके रानी के सराय थाने में आजमगढ़ जनपद में दलित महिला को पहले मारा पीटा जाता है, इज्जत लूटने का प्रयास होता है। मगर एक साहब महोदय बोल रहे हैं पहले विवेचना होती है, फिर बाद में एफआईआर होता है। 5:30 बजे महिला आई है, इसमें 9 बज रहा है, अब तक 2 घंटे से पत्रकार भी बैठे हैं। दर्जनों की संख्या में पत्रकार का हुजूम पहुंच चुका है, मगर अब तक मेडिकल नहीं हो पाया। महिला कह रही है, रो रही है। कैमरामैन इधर इशारा करिए, महिला रो रही है, कह रही है। अब तक एफआईआर नहीं हुआ। जोगी जी देखिए, आपकी राज्य में महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? क्या इन अधिकारियों को पर कब कार्रवाई हो पाएगी? ये अधिकारी कब निलंबित हो पाएंगे? डीआईजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डीजीपी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जोगी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कब हो पाएगी? ऐसे ही थाने चलाए जाते हैं, ऐसे ही जनता कोशिश होती है, बजाय जाती है। आने एक जहाज प्रदेश की सेवा करने वाला पत्रकार के परिवार सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता के साथ रानी के साथ थाने की पुलिस क्या कर रही होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहराइच में रेस्टोरेंट मालिक पर हमला की लूट। ये घटना है यूपी के जनपद बहराइच के देहात कोतवाली रायपुर राजा की, जहां एक निवासी पंकज सिंह सन ऑफ प्रताप बहादुर सिंह का गोंडा हाईवे पर पुलिस लाइन मोड़ पर देसी स्वाद रेस्टोरेंट बंद कर घर जा रहे थे। तभी पुलिस कैंटीन के पास 2 हमलावरों ने डंडा मारकर घायल कर 25,000 रुपए लेकर लुटेरे फरार। देखे वीडियो में। जी बताइए, आपके साथ क्या घटना घटी? पूरी बात बताइए। 12 बजे रेस्टोरेंट में हम निकले घर के लिए, कड़ी चौराहा जाना था हमको। रास्ते में जो है 2 आदमी मिले और पैसा हमारा जो है लगभग 23,000 रुपये था हमारे जेब में। मारे भी और पैसा भी छीन लिए और स्कूटी गिरा दी, तो ईंटा लिए हुए थे और हाथ में डंडा था उनके। कितने लोग थे? 2 लोग थे। चेहरे पे निशान दिख रहा है, वो उन लोग के मारपीट का है, तो छीना झपटी हुआ? हाँ, छीना झपटी हुआ, उसमें जो है निशान चोट भी आई थी काफी। बाबा जी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, फिर हुआ भी ऐसा ही। उमेश पाल हत्याकांड में सिपाही संदीप निषाद पर पहली गोली चलाने वाला खूंखार हत्यारा उस्मान भी पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। मेरठ में होली के चंदे को लेकर बवाल। मेरठ के थाना ब्रह्मनपुरी में होली के चंदे को लेकर 2 समुदायों में आमने सामने हुआ पथराव, जिसकी गूंज लखनऊ राजधानी तक सुनाई दी। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। देखे वीडियो। इधर से आया भैया, ये सयान मेवाती का लड़का। सारा जी मारा ही नहीं, ऐसा निकाल के मारा, सोचो तो नहीं आ गई।
हमारी बात माफ करो। संयुक्त पुलिस कमिश्नर ने शराबियों पर कसा शिकंजा। ज्वाइंट कमिश्नर पीयूष ने मीडिया को बताया कि 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को शराब बेचना व पीना दोनों को प्रतिबंधित किया गया है। इसका सख्ती से पालन कराया जाए। देखे बाइट। सर, जो 21 साल से कम बच्चों को जो शराब के लिए प्रतिबंध किया गया है, जो आपकी गाइडलाइंस हुई, इस पर क्या कहना है आपको? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि सभी व्यवस्थाएं इस प्रकार से लागू की जाएं कि किसी भी कानून का उल्लंघन ना होता हो और कहीं पर भी क्योटिक स्थिति उत्पन्न ना हो। तो जो आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किए गए, उन लाइसेंस की कंडीशन से जो मुझे स्वयं आबकारी आयुक्त ने बताई और मैंने उनका विश्लेषण किया और हमने पाया कि ये यद्यपि ये लोगों को कुछ लोगों की जानकारी में तो है, वो बाकी सब लोग नहीं जानते कि 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का शराब या बियर की बोतल खरीदना अथवा उन्हें बेचना अपराध है और प्रतिबंधित है। जो लाइसेंस की कंडीशन है, उन कंडीशनों में ये विशेष तौर पर ये बात बताई गई है, दर्शाई गई है। तो हमने इस पत्र के माध्यम से ये सभी बार संचालकों को, शराब की दुकान के मालिकों को, होटल रेस्टोरेंट के प्रबंधकों को सूचित करने की चेष्टा की है कि उनके यहाँ पर इस प्रकार से यदि कम उम्र के लोगों को शराब इत्यादि बेची जाएगी तो ये लाइसेंस की कंडीशन की भी जो है का भी उल्लंघन होगा और हमें प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई करने पर बाध्य होना पड़ेगा। सर, कार्रवाई सिर्फ बार वालों पे होगी या फिर जो खरीदार होंगे उन पे होगी 21 साल से कम बच्चों पर? देखिए, जो प्रतिबंध है वो खरीदने वालों पर और बेचने वालों पर सभी पर लागू होता है। पर ये जाहिर सी बात है कि कम उम्र के लोगों को किसी प्रकार का इस तरह से जो है बिक्री करना विक्रेता के लिए ज़्यादा बड़ा अपराध है, क्योंकि वे ऐसे लोगों को फुसला कर वहाँ ला रहे हैं अथवा ऐसे बच्चे जब नादानी में वहाँ जा रहे हैं, तो जो ज़्यादा परिपक्व है उस व्यक्ति को ध्यान रखना ज़रूरी है। और वे लोग ये ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि इससे उनका इनकम जनरेशन होती है। रेवेन्यू की प्राप्ति के लिए, प्रॉफिट के लिए, कमाने के लिए वे कई बार इन कंडीशंस पे ध्यान नहीं देते या जानबूझकर उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए ये हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि कानून का उल्लंघन किसी भी दशा में ना करें। ये होली आ रही है, होली पर ये गाइडलाइन लगी है या फिर आगे के लिए भी ये रूल रहेगा? देखिए, इनमें से ये जो निर्देश हैं, ये निर्देश पूरे वर्ष हर समय के लिए हैं। लाइसेंस की कंडीशन किसी त्यौहार विशेष के लिए नहीं होती, ये तो हर समय ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। और इसका जो है इन निर्देशों का सिर्फ एक त्यौहार से कन्फाइन होना के रूप में आप परसीव ना करें। ये तो हमने इसलिए दिया है कि लोगों की जानकारी रहे और किसी भी बार में, विशेष तौर पर जैसे समिट बार आपने देखा है, सुना है, बड़ी संख्या में लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ पर शराब बियर इत्यादि की बिक्री भी होती है। ऐसे स्थानों पे कहीं कम उम्र के बच्चे जाकर भी अगर शराब आसानी से पा जाएंगे, बियर उन्हें मिल जाएगी और बेचने वाले उससे होली के अवसर पर यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द, सुरक्षा प्रबंधों के निर्देश। होली के मद्देनजर यूपी में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां 5 मार्च से 10 मार्च तक अवधि की रद्द करते हुए शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखने के आदेश यूपी के डीजीपी डॉक्टर DS चौहान ने दिए। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें और तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।